जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं आप सभी नौजवान और विद्वान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। सभी साथी जुड़ जाएं, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथियों, नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की कोई भी न्यूज अपडेट आपको चाहिए तो आप स्टडी एग्जाम एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप है वो आप जरूर ज्वाइन करें। बहुत सारे साथी पूछ रहे थे कि सर इसके अंदर क्या सिस्टम रहेगा, तो आपको बता दूं आपके लिए कल एक गुड न्यूज निकल कर आई थी है। और यहाँ पर स्कूल, मॉल, होटल, दुकान सभी कहीं से भी आप सफाई कर्मचारी का, मान लो आपने किसी के एक घर पर 1 साल का काम भी किया है, वहां से भी मान लो आपने अनुभव प्रमाण पत्र बनाया है, कहीं से भी बनाया है, तो सब जगह का आपका मान्य होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ये जरूरी अपडेट है। अभी भी बहुत सारे लोग नींद में सो रहे हैं, कॉल मैसेज करके व्हाट्सएप पर पूछ रहे हैं कि सर कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा। तो आपको बता दूं, आप कहीं से भी आपने काम किया है, सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी, किसी भी संस्थान से, तो सभी जगह का आपका अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। ये आपके लिए गुड न्यूज है, पहली बात। दूसरी बात बता दूं, इतने यदि अनुभव प्रमाण पत्र सभी का मान्य होगा तो सभी लोगों ने यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लिए हैं। जिसने काम नहीं किया उसने भी बनवा लिया। तो निश्चित तौर से फॉर्मों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। 19 तारीख लास्ट डेट है, तो आप सभी फॉर्म भर देना। फॉर्म भरने की डेट बढ़ेगी क्या, तो बिल्कुल डेट भी बढ़ेगी, लेकिन कोई गारंटी नहीं है भाई बढ़ेगी, लेकिन मेरे हिसाब से बढ़नी चाहिए। फिर भी नहीं बढ़ती है तो आप फॉर्म पहले ही भर देना, भरोसे मत रहना रे जीवड़ा। अब देखो, अब बहुत सारे साथी बोल रहे हैं कि सर इतने फॉर्म भरे जाएंगे। सरकार ने साफ आज नोटिस जारी किया है, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर किसको प्राथमिकता दी जाएगी। सफाई कार्य आपको करवाया जाएगा, सभी कर लेंगे। कहीं ट्रेनिंग करने की, कहीं आपको पैसे देकर जाने की जरूरत नहीं है कि सफाई करने की हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। प्रैक्टिकल हम सीखेंगे, जरूरी नहीं है आप कर लोगे सभी सफाई, कुछ नहीं करना, नाली साफ करना है, झाड़ू लगाना है, पोछा मारना है, सभी मार लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर सबसे बड़ा है इंटरव्यू, कि गुरुजी इंटरव्यू का कुछ करो। तो इंटरव्यू के लिए मैंने एक ई बुक है हमने लॉन्च की है। नगरपालिका सफाई कर्मचारी के जो अनुभवी लोग हैं, जो आपका इंटरव्यू कनेक्ट करवाएंगे, उसके मार्गदर्शन में ये बुक लॉन्च की गई है। और जो लोगों ने ली है, आप अपने मोबाइल में भी ले सकते हैं इसकी पीडीएफ। तो उनके द्वारा बहुत ही शानदार, जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको बहुत ही शानदार लग रही है। तो ये आप देख सकते हैं, हमारी ई बुक है, इसकी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जो भी साथी यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन बिल्कुल आपका 100% होने वाला है। यदि आप ले लेते हैं तो आपको इंटरव्यू में कोई बार नहीं करेगा, ये गारंटी लेता हूँ। मात्र 99 रुपए इसकी प्राइस लग रखी गई है, कोई जबरदस्ती नहीं है। जिसको इंटरव्यू में पास करना है, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, सारी जानकारी चाहिए, तो वो विद्यार्थी इसको ले सकता है। मेरे जो व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना, कोई कॉल ना करें। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो बिल्कुल आपको पीडीएफ है वो व्हाट्सएप पर सेंड कर दी जाएगी, या स्टडी एग्जाम एकेडमी के एप्लीकेशन से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल जिस भी साथी को चाहिए वो ले सकता है। अब देखो, बात करते हैं यहाँ पर एक जो नोटिस आपका जारी, एक नई विज्ञप्ति जारी हुई है। पूरी विज्ञप्ति, जो ऑफिशियल विज्ञप्ति है, वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा स्टडी एग्जाम एकेडमी में, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले जो भी साथी है। अब देखो साथियों, इससे पहले बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा पोस्ट कहां पर है। पोस्ट सबसे ज्यादा आपकी जयपुर ग्रेटर में है। कहां पर है? जयपुर ग्रेटर। यहां पर देखो सबसे ज्यादा पोस्ट है, कितनी है? 3670। सबसे ज्यादा जो पोस्ट है वो जयपुर ग्रेटर से है, 3670 पद है यहाँ पर। तो इतने ही ज्यादा यहाँ पर पोस्ट है, तो इतने लोगों को सिलेक्ट करना है। तो गुरुजी इतनी पोस्ट हैं, सभी सिलेक्ट हो जाएंगे? नहीं होंगे भाई सभी। यहाँ से सबसे ज्यादा जनसंख्या भी ज्यादा है, फॉर्म भी सबसे ज्यादा यहाँ से भरे जाएंगे, लाखों की तादाद में यहाँ फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन आपका यदि इंटरव्यू अच्छा होता है, प्रैक्टिकल में सिर्फ फॉर्मेलिटी है, इतने लोगों को कितनी सफाई करवाएंगे। तो आप इंटरव्यू अच्छा होगा तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप इंटरव्यू बिल्कुल यहाँ पर ले सकते हैं। ई बुक जिसको इंटरव्यू करेक्ट करना है व्हाट्सएप मैसेज कर देना। ये इतनी पोस्ट है। इसके अलावा जयपुर हेरिटेज में 108 है, चोमू में 46 है, सांबर में 45 है। तो यहाँ पर कोटपुतली में 67 है, अलग अलग है। किशनगढ़ में 30 है, शाहपुरा जयपुर में 14 है, बांदीकुई सीकर में 107 है। तो ये मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, यहाँ से आप पूरा देख लेना कि भाई कहाँ से कितनी पोस्ट है। अब देखो, एक नोटिस यहाँ पर मैं आपको चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रक्रिया आपको बता देता हूँ कि भाई सिलेक्शन कैसे होगा। थोड़ा सा इसमें बदलाव हुआ है, सिलेक्शन प्रक्रिया में थोड़ा सा बदलाव हो चुका है। अब देखो सिलेक्शन कैसे होगा, एक बार आप ध्यान से पढ़ लेना इस नोटिस को। चयन प्रक्रिया यहाँ पर आ चुका है, ये आज ही का नोटिस है। नगरीय निकायवार विज्ञप्ति पदों हेतु जो प्राप्त आवेदकों में से पात्र अभ्यर्थियों का चयन निकाय पर गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार और प्रायोगिक परीक्षा आयोजित कर योग्यता, अनुभव, परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। क्या क्या चीजें यहाँ पर आपको जरूरी है,
एक तो आपकी देखो वहां पर एक कमेटी बनेगी, एक समिति बनेगी, वो समिति आपका चयन करेगी। उसमें देखो क्या क्या होना चाहिए। एक तो आपका देखा जाएगा सबसे पहले साक्षात्कार, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, आपसे वहां पर प्रैक्टिकली यानी सफाई करवाई जाएगी, तो आप सभी कर लोगे सफाई। इसके अलावा आपकी योग्यता क्या है, कहां तक आपने पढ़ाई की है, क्या आपकी योग्यता है, आपका अनुभव, जितना ज्यादा अनुभव प्रमाण पत्र पुराना होगा, जितना लंबा जिसको अनुभव होगा सफाई को, उसको पहले लिया जाएगा। किसी को 1 साल का अनुभव है, किसी को 10 साल का है, तो किसको लेंगे, जिसको 10 साल का अनुभव है उसको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। फिर इंटरव्यू में सफाई के बारे में ही चीजें आपको पूछी जाएगी। कल मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था आपको कि सफाई के बारे में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, तो आप देख लेना, बाकी पीडीएफ में आपको सारा दिया हुआ मिल जाएगा। तो वो चीजें आपको पूछी जाएगी, उससे पता चल जाएगा अनुभव प्रमाण पत्र में रियल में आपको अनुभव कितना है, क्या नॉलेज है वो। उसके अलावा देखो, जिसमें चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थियों की योग्यता अनुभव का परीक्षण, प्रायोगिक परीक्षा के द्वारा मौके पर सफाई संबंधित कार्य, रोड स्वीपिंग, नालों की सफाई करवाई जाएगी, रोड की और नालों की सफाई करवाई जाएगी, आपको ध्यान रख लेना। हाँ, भर्ती प्रक्रिया में चयन समिति बनेगी, उसका निर्णय वो अंतिम होगा कि भाई किसको लिया जाएगा, किसको नहीं लिया जाएगा। प्राथमिकता किसको रहेगी, चयन के दौरान आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र रखने वाले, परंपरागत रूप से सफाई कार्य करने वाले तथा यथा वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। वाल्मीकि समाज के लोगों को पहले लिया जाएगा। अभ्यर्थी साक्षात हेतु निबंधन, जो देखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जब आपका इंटरव्यू होगा तब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, ये भी आप एक बार ध्यान से देख लेना। बाकी ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना। इंटरव्यू के दौरान आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है। आयु संबंधित प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, या आपकी आयु प्रमाण पत्र नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, आयु का, जन्म का, या इसके अलावा 10वीं की 8वीं की मार्कशीट है उसमें भी आपकी डेट ऑफ बर्थ रहती है, वो सारी चीज होनी चाहिए। इसकी आपको 2 फोटोकॉपी रखना है, 2 जीरोक्स, 2 फोटोकॉपी आपको निकलवा लेना है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सभी डॉक्यूमेंट्स की आपके पास में 2 फोटोकॉपी होना अनिवार्य है, यह चीज आप ध्यान रख लेना। इसके अलावा जन आधार कार्ड की 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए, सत्यापित प्रतिलिपि होनी चाहिए, यानी उसके ऊपर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। आवेदक का अनुभव प्रमाण पत्र की 2 सत्यापित प्रतिलिपि, जो अनुभव प्रमाण पत्र है उसकी भी 2 फोटोकॉपी आपके पास में होनी चाहिए। साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थी द्वारा नगरीय निकाय, केंद्र और राज्य सरकार के किसी विभाग, केंद्र और राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित जो संस्था है, अर्ध सरकारी संस्थान के संवेदक, इसके अलावा एजेंसियों के माध्यम से जारी न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र, इस अनुभव प्रमाण पत्र की 2 फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। 2 चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए, और 6 महीने से ज्यादा चरित्र प्रमाण पत्र पुराना नहीं होना चाहिए। ये आज ही का नोटिस है, ध्यान रख लेना, नया जारी हुआ है। राजस्थान का मूल निवासी होना यदि आप हो तो आपके पास में राजस्थान का मूल निवास होना चाहिए, और मूल निवास की भी 2 फोटोकॉपी आपको निकलवा लेना है, मूल निवास की। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति, जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर, अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी कि इसके अंदर क्या करना है, आपको जाति प्रमाण पत्र मांगा गया है। जाति प्रमाण पत्र आपके पास है, यदि आप जनरल से नहीं हो, अदर हो, ओबीसी, एससी, एसटी से हो, तो आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और उसकी भी 2 फोटोकॉपी। ध्यान रख लेना, जाति प्रमाण पत्र भी आपका 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। यदि आप विवाहित हो तो विवाह पंजीयन, हाँ, विवाह का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी आपका 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। यदि कोई महिला विधवा हो चुकी है, हाँ, विधवा होने की दशा में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसकी भी 2 फोटोकॉपी करवा लेना है। किसका तलाक हो चुका है तो तलाक वाला प्रमाण पत्र और उसकी 2 फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। आरक्षण अथवा आयु में छूट हेतु, यदि आरक्षण और आयु में छूट हेतु संबंधित कोई प्रमाण पत्र है तो उसकी 2 फोटोकॉपी। इसके अलावा आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, इसके अलावा कोई मान लो विकलांग है तो विकलांग वाला प्रमाण पत्र, उसकी 2 फोटोकॉपी, ये सारे आपके पास में होनी चाहिए। बाद में आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप तैयार रखना। इस वैकेंसी में आपको पेंशन भी मिलेगी। मान लो आप रिटायर हो जाते हो तो उसके बाद राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आपको पेंशन भी मिलेगी। रिटायर होने के बाद 18 से 25 हज़ार सैलरी है, इसमें प्रमोशन भी हो जाता है। हाँ, 10 साल आप नौकरी करोगे, उसके बाद प्रमोशन हो जाएगा, अच्छी सैलरी मिलेगी, और रिटायर होने के बाद में आपको पेंशन भी मिलेगी। तो जो भी साथी आवेदन करना चाहते हैं वो आप आवेदन कर सकते हैं। हाँ, 19 जुलाई लास्ट डेट है, 19 तारीख से पहले आप आवेदन कर देना, जो भी साथी करना चाहते हैं। हाँ, नियुक्ति के लिए अयोग्यता, आवेदक अपनी इच्छा अनुसार केवल एक ही नगरीय निकाय में केवल एक ही आवेदन करें, एक ही फॉर्म भरना है, एक से ज्यादा मत भरना। आवेदक द्वारा एक से अधिक नगरीय निकायों में आवेदन करने पर आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा, फॉर्म आपका रद्द हो जाएगा, इसलिए एक ही जगह से आप फॉर्म भरना, ये ध्यान रख लेना। तो ये जानकारी थी आज की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए हैं। बाकी आपको ये सारा ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी एग्जाम एकेडमी में मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो साथी ई बुक लेना चाहते हैं, जिनको इंटरव्यू क्रैक करना है,
सफाई से संबंधित सारी जानकारी। आपने मान लो कहीं से सफाई का काम नहीं भी किया है तो भी आप यदि ये ई बुक लेते हो तो आपकी कोई समस्या नहीं होगी, आप 100% इंटरव्यू है वो क्रैक कर लोगे, ये मेरी पूरी जिम्मेदारी रहेगी। तो सभी साथी से निवेदन है कि बिल्कुल आप अपनी तैयारी को रेगुलर बनाए रखें।